शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम जानने जा रहे हैं, जिसे जानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है इन अंतिम समयों में। तो पहला है भय, डर, फोबिया, जो किसी न किसी तरह से सारी मनुष्य जाति में व्याप्त है। पर कारण हम मसीही समझ सकते हैं, और वो इसीलिए जान समझ सकते हैं हम कि वचन की सच्चाई का प्रमाण हमारे सामने है, जिसका मूल है प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, यीशु प्रेम है। यूहन्ना 3:16 आधार है। क्रूस की मृत्यु के लिए दे दिया हमको कि हम मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। प्रेम का महान नमूना और प्रेम की लाज रखी यीशु ने, यीशु मसीह नासरी ने। धोखा नहीं दिया। यीशु को धोखा देना, वचन को धोखा देना, परमेश्वर को धोखा देना है, पिता को धोखा देना है। जो यीशु में नई सृष्टि हैं, क्या वो ये तो नहीं कर रहे हैं? विषय ये भी नहीं है कि भय किस तरह व्याप्त है और उससे छुटकारा मात्र यीशु है उपाय, जो सत्य है। और प्रेम जब तक रखा नहीं होगा हमारे हृदय में, सबसे ऊपरी स्थान में, सर्वोच्च स्थान, पहले स्थान में, तो कैसे कह सकते हैं कि भय से मुक्त होंगे? परमेश्वर का भय प्रेम का भय है, और वो भयभीत हैं जो प्रेम को धोखा दे रहे हैं, यीशु को धोखा दे रहे हैं। यीशु के कहलाते तो हैं, पर इस बात की समझ नहीं होने के कारण शरीर और संसार के प्रेम में लिप्त, भावनाओं में बहे हुए जो बह रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, दुष्टता के द्वारा दूर होते जा रहे हैं। कितने तरह के फोबिये हैं, ये दोनों को हम समांतर लेकर भी चल सकते हैं, अलग अलग लेकर भी। पर वर्तमान में अगर इस भय से छुटकारा पाना है, आशंका, असुरक्षा, वो सब बातें, हजारों तरह के मनुष्य में भय पाए जाते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, और उसमें वो अपने उपाय करता रहता है। बिल्कुल ठीक है, पर हो रहा क्या है? सच में भय को पहचाने हैं जो झूठ पर आधारित है, संसार और शरीर पर आधारित है, जिसे पहचानना बहुत जरूरी है, और वचन पहचान कराता है। जैसे एक वचन काफ़ी है, यीशु वचन है ना, पूरा पवित्र शास्त्र वचन है, उसका एक ही बता दिए। प्रेम के बारे में हजारों जगह लिखी है, और कहा गया है प्रेम रखा। रखा रखा शब्द यानी यीशु को जिसने रखा हुआ है, वो प्रेम को रखा हुआ है, उसने वचन को रखा हुआ है, और वो प्रेम करेगा। जिसने यीशु को रखा हुआ है वो धोखा नहीं देगा यीशु को। जिसने यीशु को रखा हुआ है वो प्रेम को धोखा नहीं देगा। प्रेम को धोखा देना निम्नतर स्तर का घृणित काम हो सकता है। ये आप और हम इसमें सब सहमत होंगे। प्रेम में धोखा कितना घिनौना काम है। सीधे सीधे विश्वास में धोखा। और प्रेम नहीं है तो भय है। भय में चापलूसी है, चालाकी है, छल है, कपट है। हमने अपने घर में क्या रखा है? हाँ, हम जो पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाते हैं, परमेश्वर का भवन कहलाते हैं, क्या रखा है? कैसे कैसे धोखे देता है मनुष्य प्रेम को। तो संसार के घर में क्या पाया जाता है? रिलीजन, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, कल्ट। और ये क्या करते हैं? क्या इनका मूल उद्देश्य परमेश्वर को जानना है? संसार और शरीर की तरह से मनुष्य अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है। ये संसार का बता रहा हूँ, घर में अपनी पहचान बनाए रखना चाहता है, अपनी जाति की पहचान बनाए रखना चाहता है, अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखना चाहता है, अपनी रीति रिवाज की पहचान बनाए रखना चाहता है, अपनी परंपराओं की पहचान बनाए रखना चाहता है। डरा हुआ है। पहचान बनाए रखने का अर्थ ही निकलता है कि उसके लिए वो प्रयासरत है। यीशु की पहचान बनाए रखने के लिए ऐसे कार्य नहीं किए जाते।
जिस वंश से निकाल के आया है वो अपने वंशानुक्रम में बनाए रखना चाहता है उसको भी, कि मैं उस वंश का हूं। गैर मसीहों में ये पाएंगे आप, ये मूल है, परंपराएं मूल है, और इसके पीछे है भय कि समाप्त ना हो जाए, इसलिए कि ये संसार के धर्म रीति रिवाज पर आधारित है। जो परमेश्वर का धर्म और जाति है उसके लिए इन चीजों को बनाए रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी देखभाल जीवन देने वाला सृष्टि रचयिता करता है, उसके वचन से होती है, उसके वचन की प्रतिज्ञा पूरी होती है। हाँ, मनुष्य स्वतंत्र है, वो उसको करे या ना करे। जैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, अब हमने उसे कैसा लिया और ले लिया है तो हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ होकर। तो ये तो कितना घिनौना हो गया कि अगर विरोध में कर रहे हैं, अगर सच्चाई बाइबल आधारित नहीं है, क्योंकि सच्चाई बाइबल है, वचन है, यीशु है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है। बाकी जगह झूठ है, अंधकार है, मुगालता है, गलतफहमी है, इसलिए क्रूरता मिलेगी, अंधविश्वास मिलेगा, उनकी परंपराएं मिलेंगी, रीति रिवाज, ये सब मिला जुला कॉकटेल है। अपनी परंपराओं को सत्य का स्थान दे दिया गया कि हमारे बाप दादा करते रहे। एक इतना इस समय के को देखते हुए संवेदनशील विषय है ये, और हम मसीहों के लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पूरी बाइबल पे प्रेम का सुसमाचार है, इसी पर तो आधारित है। उद्धार प्रेम पर ही तो आधारित है। यीशु ने क्रूस की मृत्यु सहली, कोई लज्जा की वस्तु ना समझा, हमें बचाने के लिए। लज्जित नहीं किया परमेश्वर के प्रेम को, उसने अपने प्रेम को लज्जित नहीं किया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक हैं अपने प्रेम को। हम मनुष्य जो अपना प्रेम रखते हैं इस संसार में भी, क्या उसको लज्जित करते हैं, धोखा देते हैं? क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धोखा देते हैं? अगर हम इसमें स्थिर हो गए, जो वचन में हर जगह यूहन्ना, पहला यूहन्ना, प्रेम से भरपूर है पूरा पवित्र शास्त्र। प्रेम नहीं तो वो दूसरा हिस्सा जो झूठ और शैतान और अंधकार का है, और मनुष्य के बनाए हुए जो शैतान के बहकावे में संसार के सरदार के साथ होकर रीति रिवाज और नाना प्रकार के आडंबर और पाखंड और षड्यंत्र के साथ अपनी कल्पनाओं के आधार पर पता नहीं क्या क्या कर दिया परमेश्वर के विरोध में। तो न्याय तो अपने घर से शुरू होगा। तो मेरे घर में क्या है? डर है, भय है, प्रेम है, क्या है? पहले तो कोई भी टटोलेगा उसको कि प्रेम है कि नहीं है। और प्रेम की पहचान तो बाइबल के जितना मैं आपके सामने वो पूरे वर्ष जो हैं उसके पद रखूंगा, पर ये भूमिका के तौर पर रख रहा हूँ। इसका दूसरा भाग जो मैं रखूंगा उसमें पूरे रेफरेंस दूंगा। पहले इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, जो पवित्र शास्त्र के अंदर की है, कहीं की बाहर की नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे समझ मिली है यीशु के नाम में, यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा दिखाना, समझाना, तो वो भेद ये है कि लिखा है, बोला है यीशु ने। और मैं भी मानता हूं कि बाइबल में लिखा है कि मेरे प्रत्येक शब्द बाइबल के अनुसार हों। तो इसका मतलब मैं किसी गिनती को, ये तो बहुत बाद में जोड़ी गई है ये रेफरेंस सरलता करने के लिए, पर सच्चाई ये है कि जिसके जीवन में यीशु है, ये सच्चाई का प्रकाश अपने आप में स्नेह और प्रेम से भरपूर है, और दुष्टता के विरोध में है, अंधकार के विरोध में है, कि ये प्रत्येक शब्द यीशु के नाम में छुटकारे के हैं। जो व्यर्थ के भय में संसार की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भय में पड़ जाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वातावरण को देखते हुए समझौता कर लेते हैं। मनुष्य कमजोर है, पर हम मसीह निश्चित, हम बोलते जरूर हैं प्रभु यीशु से हम प्रेम रखते हैं, कार्यों से भी प्रकट होना चाहिए, चरित्र से भी प्रकट होना चाहिए। महिमा स्तुति यही तो है, उसकी प्रशंसा, उसके नाम को ऊंचा उठाना। प्रेम के बिना नहीं, पहचान करा देता है वो हर उस बात की। हमारा आधार प्रेम है, प्रेम में भय नहीं होता, पहला है यूहन्ना 4:8।
जो मसीह में नई सृष्टि है, इफिसियों 4 अगर हम देखते हैं और 4 से 6 तक का अगर हम अध्ययन करें तो एक ही देह, एक आत्मा है। यीशु में एक ही से तो निकले हैं और एक ही में मिल गए हैं। पहला आदम, और वो उसके नाश हुआ पूरा, और कितने बचे? 8। ये गिनती गिनाने का समय नहीं है, वो भी सब नाश हो जाएंगे जो कहा गया है। पर एक जिसमें से हम निकले हैं वो यीशु मसीह नासरी है, जो स्वयं पिता है। याद रखिए, बाइबल बहुत स्पष्ट है, वादे स्पष्ट हैं, मैं हूँ शब्द स्पष्ट करता है, वो परमेश्वर है। पुत्र बनकर मैं बार बार कह रहा हूँ, उसने दिखाया हम सबको कि पिता कैसा है, पुत्र की जवाबदारी क्या है, कैसा आज्ञाकारी पुत्र को होना चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ मैं करने वाला हूँ एक ट्रिनिटी, जिसमें यहूदी कौन सी बातों को नहीं समझने के कारण, उनकी कठोरता के कारण ट्रिनिटी पे सवाल पैदा करते हैं। उस सब के बावजूद भी एक है, वो याशुआ है, उद्धारकर्ता, जिसका नाम दिया गया, सबसे ऊपर बैठाया गया, उसके बराबर कोई नहीं है, कोई नाम नहीं है। वचन कहता है, यहां मैं नाम को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं, अहमियत और अधिकार बता रहा हूं। वो प्रेम के कारण पाया, उसकी खुद प्रतिज्ञा थी प्रेम की, परमेश्वर की। उसकी खुद प्रतिज्ञा थी कि मैं प्राण दूंगा अपना। उसकी प्रतिज्ञा के कारण कोई दबाव में था बात नहीं, वो महान प्रेम हमसे था कि हम छुटकारा पाएं। और इसीलिए बातचीत करता है, अलग अलग तरीके रख दिए, पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ दिखाता है, कराता है। हम सब उसके गवाह हैं हमारे जीवन में घटित। आज हम मसीह क्यों हैं? पर डर जैसे हिस्से को अगर गंभीरता से नहीं समझे कि ये क्यों है, क्यों भयभीत है मनुष्य, ये नाना प्रकार के फोबिया ये क्यों आए हैं, हमें मसीहत को बचाने की जरूरत नहीं है। और कोई भी मसीहत को नहीं बचाता, कोई भी मनुष्य मसीहत को बचा ही नहीं सकता। परमेश्वर को बचाएगा, सृष्टि रचयिता को बचाएगा मनुष्य। ये अधिकार वारिस होने का दिया गया है, हम ये मान लेते हैं। कितना स्पष्ट है 2 तीमुथियुस, हमें भय की आत्मा नहीं दी गई है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी गई है मुख्य। और इस सब से ऊपर वचन की जो सबसे बड़ा प्रॉमिस, जो मरकुस 5:36 में है, मत डर। यीशु ने कहा, वचन ने कहा, क्योंकि डर ही मुख्य है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये सब बातें बाइबल में पाई जाती हैं। और वो हिस्सा है जो प्रेम में नहीं, वो डर में है। प्रेम में पूरी सुरक्षा है, निश्चिंता है, विश्वास है। पर डर में आशंका, असुरक्षा। ये आप बहुत ही सरल शब्दों में पवित्र आत्मा हमारे सामने ये सब बातें रख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज मैं जा रहा था बालाघाट, और इस डर पर ही कितना डर गया, और कितना भयानक डराया जाता है। हमें तो सहारा है, और वो क्या करें जो जानते ही नहीं है इस सच्चाई को कि डर को कौन खत्म कर सकता है। तो वह है यीशु का प्रेम। उसने जगत के लिए प्राण दे दिए। जिसने ग्रहण कर लिया उसके जीवन से वो प्राण का डर खत्म, मृत्यु का डर खत्म। कहाँ रहा तेरा डंक? पाप का डर खत्म। परमेश्वर का बीज प्रेम है, और बाइबल कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वो पाप कर ही नहीं सकता। इन सब चीजों के लिए व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 14:1 बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये पढ़ लें पूरा, स्पष्ट कहा है मत्ती 14:27 में, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं। और वो परमेश्वर है। ये सब बातों को निकाल दीजिए। वो ही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। अपने अपने समय पर हम पर प्रकट किया। पिता को हमने जाना, रिलेशन
पहचाना, अंधकार में नहीं रहना चाहते, हम अंधकार से निकले हैं। तो ये भय के अंधकार में, जहाँ अंधकार है, क्यों पढ़ें? जो मत्ती 12:47 कहता है। इनके आगे पीछे के पदों को बहुत पढ़ना, बल्कि पूरा अध्याय पढ़िए। तो ये तेजों में सुसमाचार प्रेम का है, डर को समाप्त करने का है। दूसरा कुरंथी 4:4 देखिए, स्पष्ट बोलता है, इस संसार के ईश्वर ने बुद्धि को अंधी कर दिया है। आज जो हम जान रहे सुन रहे हैं परमेश्वर के प्रतिरूप को, कि वो क्या क्या है, लोगों ने कैसे कैसे पंथ बना लिए, पूरी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि मैं क्या क्या हूं। एक छोटी सी बात बताता हूं। जन्म के अंधे के लिए मिट्टी ली, थूका, मिलाया और आंख में लगा दिया, नई आंख बन गई। कौन कर सकता है? परमेश्वर। मिट्टी ली, मनुष्य बना दिया, जीवित आंख। वो परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर है वो चाहता है कि हम उसे पिता माने। यीशु को पिता मानने में क्या दिक्कत है? पिता कुछ अलग है क्या? और इसीलिए वो अधिकार दिया है, हमारे पिता कहकर प्रार्थना करो तो वो करेगा, बेटा करेगा। बताया बाप क्या करता है, वो नहीं करेगा नहीं। पहले उसे बाप तो मान लो यीशु को। थोड़ी दिक्कत होती है। एक उदाहरण काफी है। जैसे प्रेम के लिए 3:16 यूहन्ना काफी है, पर वो सचमुच उसके लिए काफी है जो प्रेम में धोखा नहीं देता। जो प्रेम को धोखा दे रहा है, प्रेम में धोखा दे रहा है, उसने प्रेम को रखा ही नहीं है अपने हृदय में, अपने सर्वोच्च स्थान पर उसने रखा ही नहीं, अर्थात यीशु को नहीं रखा। तो इसका मतलब निराश हो जाना नहीं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं। हम दुष्ट की चालों को जाने, वो डर की चाल, फोबिया की चाल, किस रीति से कैसा कैसे मसीहत को डराया जा रहा है। और इसीलिए डर और प्रेम को हम साथ लेकर चल रहे हैं कि ये मूल है। और वही चाहता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, कि हम निश्चिंत हो जाएं। फंदा कितना बड़ा शब्द है, फंसा लेना। फंदा, ये सिर्फ चिड़िया फंसाने वाला नहीं। नीति वचन में साफ कहा गया है 29 में, भय का फंदा। ये शब्द दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। ये दुष्ट का फंदा है, शैतान का, अंधकार का फंदा है, जो प्रेम से वंचित कर देता है, जिसमें सब आशीष हैं। आप देखिए, जो सच्चा प्रेम करते हैं, जो कहते हैं, संसार के दीवाने जो रहते, सब कुछ करने को तैयार रहते, शरीर भावनाओं के तौर पर। तो आत्मा का प्रेम तो उससे मैं खरबों गुना भी बोलूं तो कम पड़ जाएगा। इतना ज्यादा है कि प्राण तक दे देते। दुश्मनों के लिए प्राण यीशु ने दिए ना, अपने दुश्मन के लिए तो दिया। हम तो दुश्मन थे ना, उसके बैरी थे ना, उसके विरोधी में तो थे, अनाज्ञाकारी करके, पर हमारे लिए प्राण दिया। पापी थे, बैरी थे, दुश्मन थे, पवित्रता के, प्रेम के, अंधेरे की पैदाइश हो गए, ज्योति की संतान बना दिया, क्षमा करते चला आ रहा है, अंतिम समय में प्रेम की पहचान बता रहा है और डर का पर्दाफाश कर रहा है। तो हमेशा हमें साहस के वचन याद रहना चाहिए। यशायाह 41:40, यशायाह 41:10 पढ़ देता हूँ। पढ़ने के पहले मैं बोलूँ, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, निश्चिंत हूँ। ये वचन यीशु के नाम में ये वो तलवार है जो गुदा गुदे में भिदेगी। प्रेम की ज्वाला भड़केगी यीशु के नाम में आपके जीवन में, और वो भड़कना भी चाहिए, और ज्वाला बन जाना चाहिए, आग बन जाना चाहिए पूरी रीति से, और वो बनाएगी ही। आप तमाम जालों से निकल जाओगे, फंदों से निकल जाएंगे जहां डराया जाता है। मसीहत के बीच में भी लोग डराते हैं, जबरदस्ती भयभीत करते हैं, ऐसा नहीं करो, नहीं प्रेम करो, ये क्यों नहीं बताते? प्रेम में सब निराकरण है, सच्चाई से प्रभु के करीब आ जाना। जब चोट लगती है, कोई दुख होता है, बीमारी होती, तो कैसे मांगने चले जाते हैं, दुनिया भर की धोखा देने के बाद भी, झूठ बोलने के बाद भी, उस समय डर नहीं लगता? तो ये चीज़ें होती रहती हैं। जब हम सामान्य मनुष्य ये इस बात को जानते हैं, तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तो बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। 41:10 देखिए, यशायाह, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। पवित्र शास्त्र में इतने खूबसूरत साहस के वचन दृढ़ करने के। हमें दासत्व की आत्मा थोड़ी दी गई है जो रोमियो 8:15 में है। पढ़ें पूरा। भजन संहिता 27:1 क्या कहता सुन लीजिए। हमें साथ साथ चलना चाहिए ना, जो आप सुनते हैं हमें बात करना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आप भी मुझे प्रोत्साहित करिए। साफ है। देखिए यहाँ पूरी बात अगर अच्छे से जानेंगे तो स्पष्ट है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हाँ, उसको घुड़के हुए उस शैतान को तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। भयभीत वो है, जो भयभीत है वो भयभीत करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियन फोबिया, ज्यूस फोबिया, नाना प्रकार के फोबिया, जो आधार है उसको ये कभी खत्म नहीं कर सकते। हवा में पत्थर मारेंगे और बदल जाएंगे। अभी मैंने एक एदोमी की आत्मा, दुष्ट आत्मा का काम जो सारे संसार में हर उस सर्वोच्च स्तर पर रहने वाले सांसारिक लोगों में कैसा व्याप्त है और कैसे कैसे निर्णय होंगे और कैसे वो खींच के चले आ रहे हैं इजराइल में। वो किया है वो 140 देश का। ये रोम से लेके सारा कुछ जो एदोमी है, ईसाव से संबंधित हैं, इस्माइल से संबंधित ये घिनौने परमेश्वर विरोधी हम जो यीशु में नई सृष्टि हैं, क्यों यीशु के साथ, जबकि ये अंतिम समय में है, तो आपका प्रेम ही आपको उन ऊंचाइयों पर यीशु के साथ बढ़ाएगा। यही संबंध बनाता है। अगर यीशु के साथ प्रेम नहीं तो संबंध कैसा? आप कौन सा संबंध बनाएंगे उससे? मजदूर का, दास का, चेले का, शिष्य का, बेटे का, संतान का, वारिस का, कौन सा संबंध बनाना चाहते हैं? कितना प्रेम करता था यूहन्ना से, उसकी गोदी में वो सर रखता। प्रेम का संबंध सर्वोच्च संबंध है और वो कहीं नहीं रोकता। वचन में सामर्थ्य दी गई है, वचन में प्रेम दिया गया है, वचन में संयम दिया गया, हर चीज दे दी गई है। मांगो तो दिया जाएगा, मांग लो ना इसको। सबसे बड़ा प्रेम है, उसे क्यों नहीं मांगते? दुष्ट का सबसे बड़ा हथियार डर है और समाप्त करने के लिए यीशु का वचन है, वो संसार पर विजयी है। ये एक छोटा सा वीडियो है, पर मैं ये 2 अलग अलग भाग में बनाने जा रहा हूँ। इसकी विस्तृत पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत है। मेरा आत्मा उत्साहित है बहुत, और मैं चाह रहा हूँ कि उसके प्रेम की भरपूरी, उसके प्रेम के द्वारा मैं आप पर वो उंडेलता चला जाऊं कि ये सारी चीजें बदल दे। प्रेम सब कुछ बदल देगा यीशु के नाम में। भूल जाइए वो तमाम रोग, कठिनाइयां, कमजोरी, असफलताएं, ये सब भूल जाइए। ये वचन काफ़ी है, ये सच्चाई का वचन जो आत्मा से निकल रहा है। ये आवाज़ को पहचानिए जो पवित्र आत्मा की है। वो कैसे करा लेते मैं नहीं जानता, पर ये सच है और इसमें मैं आनंदित होता हूँ। इसी पर बात करें सबसे अच्छा, मैं तो यही चाहता हूँ। पर आप लोग इस समझ को पवित्र आत्मा के साथ अपने परिवार में, अपने साथियों के बीच शेयर करें, बढ़ाएं। हम चैनल की सदस्यता बढ़ाने के चक्कर में नहीं, सब्सक्राइबर आपको अच्छा लगता है बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, आपका धन्यवाद। ये कोई कमाने वाला चैनल है नहीं, इसमें आपको कोई ऐड नहीं मिलते, कोई ऐड देखने को नहीं मिलते ना आपको। पर अभी इसके बाद जो हम इसमें करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करिए कि और भी खूबसूरती से उस सच्चाई को जो बताने में मैं सक्षम नहीं हूं, आप सक्षम है तो इसको और भी ऊंचा उठाइए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। मेरे पास तो सीमित शब्द हैं और संसाधन भी। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझे जरूरत है संसाधन, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं सुना होगा आपने। पर हाँ, इस बात के लिए आगे बढ़िए, हम बातचीत करें। धर्मी बनने के ढोंग से ज्यादा अच्छा है उसकी धार्मिकता के में, उसके प्रेम में लिप्त, उससे लिपटे रहें और संबंध प्रेम के बने, और वो इतने मधुर होंगे, सुहाने होंगे, खूबसूरती से भरे हुए, मिठास से भरे हुए, शक्ति से भरे हुए, सामर्थ्य से भरे हुए, क्योंकि उसकी संप्रभुता में
ये है नींव प्रेम की, और प्रेम पहला है। हाँ, बहुत से मैं रेफ़रेंस निकाल के दे दूँगा, आपको आते होंगे। बिल्कुल प्रेम के संबंध में पूरा बाइबल में से निकाल के रखिए। एक दिन मैं सर्व पर वो हमारे लिए सबसे मुख्य है, क्योंकि वो सबसे घिनौनी चीज़ को दूर करता है। और अगर वो नहीं है तो वो करीब है। फिर मनुष्य डरा हुआ, सहमा हुआ फिर अपने शरीर की तरफ देखेगा, अपने घर-बार, अपने काम-धंधे, अपने रोज़गार, अपनी नौकरी और सब बातों में डरा रहेगा कि कल कैसा हो जाएगा, कैसा करेंगे। हर समय डर-डर के काम करता रहता है। पूरा जीवन डर में बिता रहा है तो अंधकार में बिता रहा है, झूठ में बिता रहा है। और डरा हुआ आदमी झूठ बोलता है, धोखा देता है। सब तरह की बुराइयाँ डरे हुए मनुष्य में होती है। और डर उसमें होता है जिसमें प्रेम नहीं होता। और किसका प्रेम? यीशु का प्रेम, परमेश्वर का, पिता का प्रेम। संसार के बनाए हुए ये सब जो गिराए हुए थे, उन सरदारों की बात नहीं कर रहा। तो आशीष पाइए, प्रेम की भरपूर आशीष पाइए, बहुतायत में प्रेम से सराबोर होइए। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेम रखा है तो धोखा दे ही नहीं सकता कोई। और धोखा दे के खुश होने की कोशिश करेगा तो प्रेम में धोखा दिया जाना कितना घिनौना है, उसका कैसा प्रभाव होगा सोचिए। और उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव मैं आपके सामने बता देता हूँ, आग की झील, नर्क। यीशु का बैरी होना, नर्क की झील। प्रेम का बैरी हो जाना है, सत्य का बैरी हो जाना है, विश्वास का बैरी हो जाना है, वचन का बैरी हो जाना है, पवित्र आत्मा का बैरी हो जाना है। और यीशु पवित्र आत्मा है, कौन इनकार करेगा? और जो इनकार करते हैं उनके लिए बहुत से जवाब ऐसे हैं बाइबल के कि हम पहचानने को तो मिलता है इनकार करने वाले। इसके बाद मैं ज़रूर निकालूंगा, इसके बाद का जो 2 कैप्सूल निकालूंगा, टैबलेट बोलते हैं, कैप्सूल। 2 एपिसोड, एक प्रेम के विषय में एकदम अनोखा, जैसे अभी सुने, उससे भी ज़्यादा कहीं भरा हुआ है, मेरे को लिखना पड़ेगा। और डर के विषय में, क्योंकि दुष्ट को तो हर जगह पर वो जाने कि हम जानते हैं वो सब कुछ, कि वो कैसा है, कितना नंगा है। और ये सब एक तरह का भ्रम डालने की कोशिश है जो संसार में घटित होता है। और वो ही घटित होगा जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, शैतान के द्वारा घटित नहीं है। पवित्र आत्मा इन सब बातों में आपको मजबूत करे और समझ दे कि ये असुरक्षा शंका के क्षेत्र से निकल सचमुच में प्रेम का स्वाद चखें, प्रेम के साथ, यीशु के नाम में।